नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह टूरिस्टल इंडिया से। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है कि कैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट US का टूरिस्ट वीज़ा, जिसे B1 B2 वीज़ा कहते हैं, वो ले सकता है। दोस्तों यदि हम पूरे कंट्री, जितने भी कंट्री हैं, यदि सभी की बात करें तो इन सभी में सबसे आसान जो यदि वीज़ा है वो US का वीज़ा है। उसके रीज़न होते हैं कि US में आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, कम से कम डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आपको किसी तरह का कोई बैंक बैलेंस या कोई ख़ास तरह का डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो आपको वीज़े में रिक्वायर हो। अब हम बात करेंगे ख़ास करके इंटरनेशनल स्टूडेंट की कि क्यों इंटरनेशनल स्टूडेंट को US का B1 B2 वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके पीछे ढेरों सारे कारण हैं। यदि हम इंडिया से किसी का वीज़ा अप्लाई करते हैं, किसी नॉर्मल पर्सन का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसके कंपेयर में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकता है। और दूसरा क्या है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसकी एक तरह से श्योरिटी होती है कि उसके पास स्टडी है, क्योंकि जो एम्बेसी है वो ये चीज़ देखती है वीज़ा देखने के टाइम कि ऐसा आपके पास क्या है कि जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आप वीज़ा विजिट करने के बाद वापस वहीं पे आओगे, तो आपके पास एक स्टडी की श्योरिटी है एम्बेसी को देने के लिए कि मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, मेरी 3 साल की स्टडी है, इसमें से मेरी 2 साल की स्टडी हो चुकी है, 1 साल की स्टडी है, 1 साल की पेंडिंग पड़ी है, मैंने फ़ीस भर रखी है, ढेरों इसके रिगार्डिंग फ़ीस दे रखी है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्टडी की बेसिस पे कि हाँ ये बंदा, क्योंकि एक तो आपका जो स्टेटस है वो इंटरनेशनल हो जाता है जब आप स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाता है इंडिया से। दूसरा, जब आप स्टडी ले लेते हो तो उसके लिए आपको ढेर सारी फीस देनी पड़ती है। वही चीज़ जो है वो आपको वीज़ा लेने में हेल्प करती है। तीसरा है, आपके पास स्टडी परमिट होता है या स्टडी रेजिडेंस परमिट होता है। आप जैसे यूरोप में आपको कार्ड मिल जाता है रेजिडेंट परमिट का, तो उस आईडी की वजह से आपका जो स्टेटस है वो इंटरनेशनल का हो जाता है। तो इस वजह से जो आपके चांसेस हैं वो नॉर्मल इंडिया के मुकाबले ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो क्वेश्चन आंसर बेटर तरीके से समझ सकता है। जो भी क्वेश्चन आपको वीज़ा ऑफिसर करता है आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हो। नेक्स्ट है, इसमें मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट्स हैं। यदि आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करोगे, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करते हो, किसी और कंट्री से हो, तो आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, आपको मिनिमम फंड दिखाने पड़ते हैं। पर US में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम DS 160 भरते हैं तो उसके साथ ऐसा आपका कोई अटैचमेंट, कोई डॉक्यूमेंट नहीं जाता जिसमें आपके फंड शो हों, आपकी रिटर्न शो हो, ठीक है, क्योंकि 99% इसमें कोई डॉक्यूमेंट देखा ही नहीं जाता। US इंटरव्यू में US B1 B2 वीज़ा जो प्रोसेस है उसमें जो मेन फोकस है एम्बेसी का, वीज़ा ऑफिसर का आपकी इंटरव्यू पे रहता है। यदि आप एक्सप्लेन कर देते हो अपने आप को तो आपको वीज़ा मिल जाता है। और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास मोर थिंग्स होती हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं स्टडी कर रहा हूँ जी, मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ US में जाके, मैं ये चीज़ सीखना चाहता हूँ, मैं कल्चर के बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक है। और आपके पास एक ऑलरेडी पहले ही किसी कंट्री का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे कैसे लोग हैं, कैसे रहते हैं, तो आप मोर थिंग्स आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। आपके पास वैलिड जो है वो रेजिडेंस प्रूफ या स्टडी परमिट प्रूफ रहता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं दोस्तों जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को अमेरिका का वीज़ा, जिसे हम B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा बोलते हैं, वो लेने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो US का वीज़ा है, US के वीज़ा आपकी इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बड़ी अच्छी तरीके से वो इंग्लिश में जवाब दे सकता है। आप जो वीज़ा ऑफिसर है उसको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो। तो आप लोगों के एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के चांसेस एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है,
हमने जितने भी आज तक इंटरनेशनल स्टूडेंट के जो वीज़ा अप्लाई किए हैं, भले स्टूडेंट कोई ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहा है, कोई फ्रांस में स्टडी कर रहा है, कोई जर्मन में स्टडी कर रहा है, किसी और कंट्री में स्टडी कर रहा है, हम उसका वीज़ा इंडिया से ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। और दूसरा, हमारे साथ वीज़ा अप्लाई करने का आपको क्या बेनिफिट है कि हमारा एक रूटीन है। जितने भी हम आज तक हमने लोग यूएस एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए भेजे हैं, उनके सभी जो उनको सवाल किए जाते हैं उसका हम एक डाटा मेंटेन करते हैं। वो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो उस डाटा की वजह से, उस डाटा के बेस पे हम आपको बेटर इंटरव्यू के लिए गाइड कर सकते हैं कि आपको इस तरह के सवाल आ सकते हैं। आपने यदि आपको कोई ऐसा सवाल पूछा गया तो उसका ये आंसर आपने देना है। हमारे पास डाटा है। हमने हजारों जो कैंडिडेट आज तक यूएस एम्बेसी में भेजे हैं इंटरव्यू के लिए, और कई सौ लोगों को हमने वीज़ा लिया है। जिनका वीज़ा आ गया उनसे जो सवाल एम्बेसी ने किए वो सवाल भी हमारे पास मौजूद हैं, और जिनका वीज़ा नहीं आया उनके जो सवाल हैं और जो उन्होंने आंसर दिए वो भी हमारे पास मौजूद हैं। तो हम आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है। 95% सक्सेस रेट रहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट का यूएस के वीज़ा के लिए, कंपेरेबल यदि हम कंपेयर करें इंडिया के मुकाबले उनको। तो सबसे पहले क्या है कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा कैसे अप्लाई होगा? पहले आपने DS-160 फिल करना है, उसके बाद आपने जो है इंटरव्यू के लिए शेड्यूल करना है। इंटरव्यू के बाद आपको एक डेट मिल जाती है, उस डेट पे आपने जाके इंटरव्यू देनी, आपका वीज़ा मिल जाएगा। और 95% चांसेस होते हैं वीज़ा आने के। कहीं से अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने खुद अप्लाई करना है तो पहले आप, ढेरों इंटरव्यू मौजूद हैं यूट्यूब पे वीडियो देखिए कि कैसे इंटरव्यू देनी है, कैसे आपने जो वीज़ा ऑफिसर को फेस करना है, क्योंकि यूएस का वीज़ा टोटली आपकी इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। इसके अलावा यदि आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप कोई अच्छा कंसल्टेंट ढूंढिए। कम से कम वो कंसल्टेंट ढूंढिए जिसने खुद अपना वीज़ा करवाया हो या और लोगों के वीज़े लेकर दिए हों, जो आपको बेटर गाइड कर सके। देन आप अपना जो वीज़ा है वो बड़े आराम से ले सकते हो। यूएस का वीज़ा तो है ही बहुत आसान है, क्योंकि टोटली आपकी इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आ गए ना, तो आपका वीज़ा कोई नहीं रोक सकता, आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। सवाल कैसे पूछे जाते हैं? क्यों जा रहे हो अमेरिका? कहाँ पे रुकोगे? ऐसी आप पे क्या आन पड़ी कि स्टडी छोड़ के आप घूमने जा रहे हो? आप स्टडी कहाँ पे कर रहे हो? कौन सा कॉलेज है आपका? आपका जो टूर है वो कौन स्पॉन्सर करेगा? तो इस तरह के ढेरों क्वेश्चन होते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, और 95% सक्सेस रेट है। यदि आपने इंटरव्यू अच्छी तरह से निकाल दी तो 95% है, आप यूएस का वीज़ा ले सकते हो। हमारी हेल्प ले सकते हो आप। हमारी कंपनी के पास मोर देन 12 ईयर का जो एक्सपीरियंस है। आप कहीं पे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप फ्रांस में हो, आप जर्मन में हो, आप यूके में हो, आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में हो, हम इंडिया से आपका जो वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको इंटरव्यू की डेट उसी कंट्री का शेड्यूल करके दे सकते हैं जो नियर बाई आपको एम्बेसी यूएस की पड़ेगी। और तीसरा, हम आपको 3 सेशन देंगे इंटरव्यू ट्रेनिंग के लिए। हमारे पास जो डाटा बेस है, आज तक जो हमने हजारों लोगों का जो इंटरव्यू करवाया है उसका डाटा बेस है। हमारे पास बहुत सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर का एक डाटा हमने क्रिएट किया हो, वही डाटा हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि इस तरह के जो सवाल हैं वो एम्बेसी आपसे पूछ सकती है। तो ऐसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वीज़ा लेने के लिए। क्यों? क्योंकि जो यूएस का वीज़ा है वो टोटली आपकी इंटरव्यू पे बेस करता है। जैसे और कंट्री हैं, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन देखी जाती है। यूएस में सिर्फ आपकी इंटरव्यू देखी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। और जानकारी के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। मुझे फेसबुक पे लाइक कीजिए, मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए
और अधिक जानकारी के लिए, मेरे साथ बात करने के लिए, अपॉइंटमेंट बनाने के लिए नीचे दे रखे नंबर पे कॉल कीजिए। शुक्रिया।